हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने तालाब में हमें बच्चा किस अनुपात में डालना चाहिए। आपने बहुत सुना होगा या हमने ही बताया है अपने हर वीडियो में कि हमें 1 एकड़ का अगर तालाब है, अगर हम फिंगरलिंग साइज का बच्चा स्टॉक कर रहे हैं, जैसे 3 इंच 4 इंच का स्टॉक कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम 5000 बच्चा स्टॉक करना चाहिए अपने तालाब में। लेकिन ये नहीं पता है कि किस अनुपात में करना चाहिए, कौन सी मछली का कितना बच्चा डालना चाहिए। या जैसे 5000 बता दिया आपने, 5 मछली आपको डालना, या 1-1 हज़ार करके डालना चाहिए, या किसी को 2000, किसी को 1000, या जैसे कि किसी का 40%, किसी का 20%, किसी का 15%, इस हिसाब से डालना चाहिए। तो ये चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं कि हमें अपने तालाब में किस अनुपात में बच्चा स्टॉक करना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमें अपने तालाब में किस अनुपात में बच्चा स्टॉक करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ले लेते हैं, चलिए एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं 1 एकड़ से। ठीक है, 1 एकड़ का मान लीजिए तालाब है, ठीक, और 1 एकड़ का तालाब है, उसमें हमको 5000 बच्चा स्टॉक करना। ठीक, तो आप उसमें मान लीजिए आप करना चाहते हैं रोहू, कामन, ग्रास और सिल्वर कार्प, कतला और मृगल, ये 4-5 मछलियाँ आप उसमें मान लीजिए करना चाहते हैं। ठीक, तो उसमें 40% आप ग्रास कार्प का स्टॉक करिए। ठीक है, 40% ग्रास कार्प का स्टॉक करिए और 20% कॉमन कार्प, 20% कॉमन कार्प का स्टॉक करिए। कितना हो गया? 40% ग्रास कार्प, 20% कॉमन कार्प, टोटल हो गया 40, 20, 60, 60% हो गया। और बचा 40%, तो 40% में 10% कतला और 10% मृगल, 10% रोहू और 10% सिल्वर कार्प। ठीक है, ये 40% हो गया और 60% उधर, तो कितना हो गया? टोटल मिला के आपका 100% हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ग्रास कार्प को क्यों 40% बताया, उसका क्या रीज़न है। देखिए, ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जो नए फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत बेस्ट मछली है, और जिनके तालाब के आसपास या जिनको मतलब ग्रास आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि 40% हमने इसलिए बताया ग्रास कार्प डालने के लिए, क्योंकि देखिए ग्रास कार्प का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है अन्य मछलियों के मुकाबले। जो हमने बताया उन सब मछलियों के मुकाबले ग्रास कार्प का विकास बहुत तेज होता है। अगर ग्रास कार्प को बहुत अच्छे से उसको भोजन फीड के साथ साथ अगर उसको ग्रास मिल गया तो वो 6 महीने में, 6 से 7 महीने में आसानी से 1 kg तक हो जाती है ग्रास कार्प। और आप लोग सोच रहे होंगे कि रोहू बहुत अच्छी मछली है, उसका मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, फिर भी हमने क्यों बताया कि केवल 10% ही रोहू को स्टॉक करना। देखिए 10% हमने इसलिए बताया रोहू को स्टॉक करने के लिए क्योंकि रोहू का ग्रोथ बहुत स्लो होता है। देखिए रोहू को आप कितना एरिएटर लगा लें, कितने अच्छे से फीडिंग करा लें, अगर आप हाई डेंसिटी कर रहे हैं तो रोहू 1.5 साल लग जाता है 1 kg होने में। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जो नया फार्मर, मान लीजिए नया फार्मर है, वो रोहू डाला और उसके बाद उसके पास 1.5 साल बाद जाकर के 1 kg रोहू हुई, तो वो बहुत निराश हो जाएगा क्योंकि रोहू का ग्रोथ बहुत स्लो होता है। और मान लीजिए जिसके पास बहुत बड़े फार्मर हैं, जिनके पास 50 एकड़ 100 एकड़ का फार्मिंग है, तो 1.5 साल बाद भी उनको अगर रोहू 1.5 kg मिलता है तो उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगर मान लीजिए आप 1 एकड़ में कर रहे हैं 3-4 टन अगर आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, 1.5 साल में 3-4 टन मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश हो जाएंगे कि 1.5 साल बाद हमको इतनी ही मछली मिली। तो ये चीज़ होता है। अगर आप बहुत बड़े फार्मर हैं तो रोहू को थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा करके 10 से 20% डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉमन कार्प को हमने 10% के जगह उनको 20% बताया, क्योंकि देखिए कॉमन कार्प बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली मछली है। 1 साल में 1 kg की हो जाती है
और कॉमन कार्प बहुत अधिक फीड खाती है, बहुत तेज़ी से फीड खाती है। और एक फ़ायदा और है कॉमन कार्प डालने से, कॉमन कार्प इसलिए ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि जो मछलियों को बीट होता है और सले गड़े पदार्थ हैं वो कॉमन कार्प खाती है, क्योंकि कॉमन कार्प ज़मीन के नीचे वाले तल में रहती है, बॉटम वाले तल में रहती है। और इन सभी चीज़ों के खाने के साथ साथ वो मिट्टी भी खाती है, जो पीली वाली मिट्टी होती है वो कॉमन कार्प बहुत तेज़ से खाती है। तो इसलिए कॉमन कार्प का भी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमने कॉमन कार्प को 20% स्टॉक करने के लिए कहा। ये मेरी राय है, देखिए आप उसमें आप अपने तालाब के अनुसार आप उसमें 19-20, 18-20 कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रास कार्प 40% बताया, तो आप उसको 50% भी कर सकते हैं और 30% भी कर सकते हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि केवल इसमें से 2 मछली का हम पालन ना करें, केवल 3 ही करें, या इसके बाद 6 मछली का पालन करें, तो किस हिसाब से परसेंटेज रखें। तो देखिए उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आप ग्रास कार्प और कॉमन कार्प की मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर दें, बाकी आप सारी मछलियों का परसेंटेज 10% 10% या 5% या 8% करके हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, जितना ग्रास कार्प डालें, जैसे 40% ग्रास कार्प डालें तो कम से कम 20% कॉमन कार्प तो डालें। देखिए क्योंकि ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जो अपने वजन के अनुसार कभी कभी 3 गुना भोजन खा लेती है। जैसे मान लीजिए ग्रास कार्प का वेट 1 kg है, तो कभी कभी वो एक दिन में 3 किलो भोजन खा लेती है। तो जब 3 किलो भोजन खाएगी तो उसका बीट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो बीट क्या होता है, जा करके ज़मीन पे नीचे बैठता है, तो उसको तो कुछ रोहू खा लेती है, मृगल खा लेती है, लेकिन जो मिट्टी में खूब अच्छी तरीके से मिल जाता है, वेस्ट होने वाला रहता है, वो कॉमन कार्प ढूंढ करके खा लेती है। कॉमन कार्प उस भोजन को नहीं छोड़ती है। तो इस हिसाब से आप कोई भी मछली का पालन करें, अगर ग्रास कार्प का पालन करना चाहते हैं उसमें और कॉमन कार्प का भी, तो 40% ग्रास कार्प और 20% कॉमन कार्प का जरूर रखें। आप केवल एक ही मछली का भी पालन कर सकते हैं। अगर आपको केवल ग्रास कार्प का पालन करना है तो टोटल केवल ग्रास कार्प डालें, टोटल अगर कॉमन कार्प का करना है तो टोटल केवल कॉमन कार्प का ही डालें। लेकिन मिक्स मछली डालने से हमें अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, ये हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने तालाब में किस अनुपात में बच्चा स्टॉक करना चाहिए, सीड स्टॉक करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी पर डे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। और किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित जो हमने आपको बताया और या मछली पालन से संबंधित कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आती है, आपको इमरजेंसी है, तो आप हमारे पास कॉल करके कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 6386082704 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नए जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।